भारतीय आबी जारहियत की। भारत ने एक बार फिर दरियाए चिनाब में सैलाबी रेले छोड़ दिए हैं। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि सलाल डैम और बगलेहार डैम के तमाम दरवाजे खोल दिए गए, जिसके बायस दरियाए चिनाब में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो रही है। 8 लाख क्यूसेक सैलाबी रेला आने का खदशा है। दरियाई सतलुज में भाखड़ा और पोंग डैमों से भी 2.5 लाख क्यूसेक के रेले छोड़े गए। कसूर के करीब बंद टूटने से मुतादिद मजीद देहात ज़ेरे आब आ गए। भारत ने सलाम डैम के तमाम स्पिलवेज खोल दिए। पीडीएमए ने आइंदा 36 घंटों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। डीजी इरफान काठिया कहते हैं आइंदा 2 रोज में बड़ा रेला हेडमराला के मकाम तक पहुंच सकता है। लाहौर से ब्यूरो चीफ दिशान बख्श से मजीद जानेंगे। भारत ने सलाल डैम के तमाम स्पिलवेज खोल दिए हैं। पीडीएमए ने आइंदा 36 घंटों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। डीजी इरफान काठिया कहते हैं कि आइंदा 2 रोज में बड़ा रेला हेडमराला के मकाम तक पहुंच सकता है। इरफान काठिया ने कहा कि भारत ने दरियाए चिनाब में पानी छोड़ने की वार्निंग नहीं दी। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया अलर्ट रहे। तो भारत की फिर आबी जारहियत। भारत ने सलाल डैम की पीडीएमए का ऊंचे दर्जे के सैलाब का हाई अलर्ट। इरफान काठिया का कहना है कि आइंदा 2 रोज में बड़ा रेला हेडमराला तक पहुंच सकता है। भारत ने दरियाए चिनाब में पानी छोड़ने की वार्निंग नहीं दी। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया अलर्ट रहे। तो आपको बताएं कि भारत की फिर से आबी दहशतगर्दी, आबी जारहियत। भारत ने सलाल डैम के तमाम स्पिलवेज खोल दिए हैं। पीडीएमए का ऊंचे दर्जे के सैलाब का हाई अलर्ट। इरफान काठिया ने कहा कि आइंदा 2 रोज में बड़ा रेला हेडमराला तक पहुंच सकता है। भारत ने दरियाए चिनाब में पानी छोड़ने की वार्निंग नहीं दी। उन्होंने ऐसा कहा है, जबकि कहा कि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया अलर्ट है। और भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़ दिया गया है। शहरी अपने जानो माल की हिफाजत करें और नकल मकानी कर जाएं। वजीराबाद की मसाजिद से ऐलानात किए जा रहे हैं। तरफ से एक और बहुत बड़ा सैलाबी रेला छोड़ दिया गया है। लिहाजा तमाम अहले इलाका, अहले महल्ला अपनी अपनी सेफ्टी करते हुए महफूज मकामात तक पहुँच जाए। अपनी ज़रूरी अशिया साथ ले लें। माल मवेशी उनकी हिफाजत करें और ख़ुसूसन अपनी जानो माल की हिफाजत के लिए ज़रूरी से ज़रूरी कर लें। साजिश भारत ने कैसे आबी जारहियत की, पानी को कैसे पाकिस्तान के खिलाफ हथियार बनाया। भारतीय आबी जारहियत ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तबाही मचा दी है। बरतानवी नशरियाती इदारे ने भारतीय साजिश दुनिया के सामने बेनकाब कर दी। सैलाब से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीर भी जारी कर दी। भारतीय आबी जारहियत से पाकिस्तान को 1988 के बाद शदीद सैलाबी सूरत हाल का सामना है। दरिया चनाब, रावी और सतलज बिखरे हुए हैं। 21 अगस्त को जहां दरिया चनाब में सूरत हाल कंट्रोल में थी, 28 अगस्त को मुंहजोर रेलों ने गुजरात, हाफजाबाद, पिंडी भटियां और चिन्योट समेत मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा दी, जिसके बाद सैलाब अब झंग और मुल्तान की जानिब बढ़ रहा है। दरियाए रावी में जस्सड़ के मकाम से पानी भारत से पाकिस्तान में दाखिल हुआ, जिससे नारोवाल और शकरगर के मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ करतारपुर राहदारी भी ज़ेरे आब आ गई। शाहदरा, हेडबलो की, मोड़खंडा और ननकाना साहब शदीद मुतासिर हुए। 22 अगस्त को दरियाए सतलज की सतह बुलंद होना शुरू हुई। 28 अगस्त तक गंडा सिंह वाला और कसूर के नवाही देहात में तबाही फेर दी। जिला पाकपतन, विहाड़ी, उकाड़ा और बहावल नगर को भी सैलाब से खतरा है। अब आपको बताएं कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 23 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। एनडीएमए ने मानसून के दौरान बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात की ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी कर दी। 26 जनवरी से आज तक मजमूई अम्बात 850 से तजावुज़ कर गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे उमर आसिफ से। उमर, हमें आगाह कीजिएगा इन तफसीलात के हवाले से। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ताज़ा तरीन जो आदाद शुमार जारी कर दी हैं,
जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक 23 अफराद जो हैं गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मॉनसून के 22 जाँ बहक हो चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ी तादाद जो 18 अफराद की वो पंजाब से ताल्लुक़ रखती है। उसके अलावा जो है 24 घंटों के दौरान ज़ख्मी होने वाले अफराद का भी डेटा जो है वो जारी किया गया है। वो 9 अफराद हैं जो कि ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा जो NDMA की जानिब से ताज़ा रिपोर्ट जारी की गई है उसमें 26 जून से लेकर 31 अगस्त तक की भी जो तमाम तर सूरत हाल है उसके बारे में बताया गया है। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक 26 जून से लेकर 31 अगस्त यानी आज की तारीख तक जो 854 जो है अफराद वो जाम बहक हो चुके हैं, जिनमें जो बड़ी तादाद है वो पंजाब से ताल्लुक़ रखती है। उसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है बड़ी तादाद है जो कि इस तमाम तर सूरत हाल में जाम बहक हो चुकी है। NDMA की जानिब से जो हालिया रिपोर्ट है इसको अगर हम मज़ीद देखें तो इसके अंदर जो है ये भी बताया गया है कि बड़ी तादाद में जो मवेशी हैं वो भी जाम बहक हो चुके हैं। और साथ साथ जो उन्होंने पाईग्राफ जो चार्ट्स हैं उनसे भी समझाया है कि 31 अगस्त के दौरान जो इंजर्ड लोग हैं उनकी तादाद जो है 1130 हो चुकी है। अगर इसमें सबसे ज्यादा तादाद देखी जाए तो पंजाब से 608 अफराद हैं जो जख्मी हुए हैं। उसके बाद 355 अफराद खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि ज़ख्मी हो चुके हैं। NDMA की जानिब से मुसलसल जो है वो स्ट्राइप्स को अपडेट किया जा रहा है कि कहाँ पे कितना नुकसान हो चुका है और PDF फॉर्म में भी इसे जारी किया जाता है ताकि जो वो है वो PDM में इसको भी ये भेजा जाता है ताकि वो देखे कि किन मुकामात पे सबसे ज़्यादा नुकसान जो अब तक सामने आया है और अपने रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको तेज़ कर सकें। जी ठीक है उमर, हमारे साथ रहेगा। हेड बलोकी का रुख करते हैं, वहाँ पर कासिम अरशद हमारे साथ मौजूद है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। कासिम, आप बताइएगा यहाँ की ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है, लोगों के इनखला के हवाले से क्या किया जा रहा है? देखिए, हेड बलूकी के मकाम पर अच्छी चीज़ ये है कि मुसलसल पानी जो है वो उसके बहाव में जो सैलाबी रेला है उसमें कमी होती जा रही है। अब से कुछ देर पहले जो है 1,86,000 क्यूसेक जो सैलाबी पानी का इसका बहाव रिकॉर्ड किया गया है। इसी तेज़ी से अगर ये चीज़ चलती रही तो अब बहुत जल्द ये जो इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है ये ऊंचे दर्जे में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि बेहतरी आएगी, अब पानी का बहाव कम होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ के जितने देहात हैं, जब ये इंतहाई ऊँचे दर्जे के सैलाब के बायस कई जो देहात है जिनमें इनके मैं अगर आपको नाम बताऊँ तो इसमें सैद वाला सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ, जबकि कोट ताहिर है, हिजराबाद है, फैज़ाबाद मंडी है, झकझक में काफ़ी ज़्यादा जो है वो सैलाबी पानी से नुकसान जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। अलका कलां है, बाट कलां है, सराय मुग़ल है, दजा कलां है, ये तमाम वो देहात हैं जहाँ पर जो सैलाबी पानी है उसके ज़रिए जितनी जो फसलें थी, जहाँ पर गन्ने की फसल थी, धान की फसल थी, इसके साथ साथ मकई की फसल थी, जानवरों का, मवेशियों का जो चारा इन्होंने बोया। आपको बताएं कि दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। हेड मोहम्मद वाला के मुकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। पीर और मंगल के दरमियानी शब 8 लाख क्यूसेक का रैला दरिया चनाब से गुजरेगा। इस वक्त क्या सूरत हाल है जानते हैं मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हमारे नुमाइंदगान से। गंडा सिंह कसूर से उमर याकूब ने हमें ज्वाइन किया, उनको पहले शामिल गुफ्तगू करते हैं। उमर, आप मुझे बताइएगा यहाँ पर ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है और लोगों के इनखला के लिए क्या किया जा रहा है? अच्छा, बिल्कुल, आज भी गंडा सिंह वाला से मुल्हिका जो सैलाब मुतासरा देहात है वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने गंडा सिंह वाला का विज़िट किया और यहाँ पर उन्होंने तमाम तर जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसका जायज़ा लिया, खुद मुनक़िद किया, बल्कि यहाँ के लोगों से भी मिली और उनकी जो परेशानियाँ थी उन्हें सुना और उसके बाद उसके हल के लिए जो इक़दाम किए उससे आज यहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। पहले लोग डिमांड कर रहे थे कि उनके जो जानवर मुख्तलिफ देहातों में फंसे हुए उनको उनके इनखला का बंदोबस्त किया जाए, उसके बाद वो अपने घरों को खाली करेंगे। लेकिन जो यहाँ पर इंतज़ामिया थी वो बाज़िद थी कि लोगों को उनके घरों से निकाला जाए, चूँकि वहाँ पर सैलाब का खर्चा था, पानी आने का खर्चा था, तो इसलिए कोशिश कर रहे थे कि उनको वहाँ से निकाल लिया जाए और उनको महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जाए। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जो जानवर उन देहात के अंदर मौजूद है उनके चारे का बंदोबस्त किया जा रहा है और दरियाई बेड़े के जरिए उन देहातों में ये चारा भिजवाया जा रहा है ताकि उन जानवरों की खुराक का बंदोबस्त किया जाए जो अभी तक उन सैलाब मुतासरा देहातों के अंदर फंसे हुए हैं। तो आज लोगों के लिए ये खुशाइन बात है। एक तो जो दरिया का लेवल था पानी का मुतहरिक है। उमर, साथ ही रहेगा नईम कैसर का रुख करते हैं, वो दरिया चनाब पर मौजूद है। नईम, आप मुझे बताइएगा यहाँ पर पानी का बहाव कैसा है और इंतजामिया मुतहरिक दिखाई दे रही है? जी देखें, जो भारतीय आबी जारियत है उससे दरिया चनाब में इस वक्त सबसे ऊंचे दर्जे का जो सैलाब है वो हेड त्रिमू के ऊपर है, जहां पर गुज़िश्ता 24 घंटे में पानी के बहाव में 3 लाख क्यूसेक का इजाफा हुआ है और इस वक्त यहाँ पर पानी का बहाव 5 लाख क्यूसेक के करीब है। 400 से ज़ायद आबादियाँ और मोजाजात जो हैं वो जंग के ज़रिए आब आए हैं, जबकि अब यहाँ पर 18,000 के करीब
भी दर्जनों आबादियाँ और मौजाजात जो हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। इंतज़ामिया तो मुतहरिक है, कोशिश कर रही है लोगों के इनखला के लिए, ताहम लोगों ने हेड त्रीमो को पिकनिक पॉइंट बनाया हुआ है, दफ़ा 44 की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और वो दरियाए चनाब के एंड किनारे के ऊपर जो जंगला है, फांसी जंगला, उसके ऊपर खड़े होकर सेल्फियाँ बनाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं जो कि किसी भी वक्त बड़ा हादसा जो है वो रूनमा हो सकता है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताता चलूँ तो इंतजामिया की तरफ से कोशिश की जा रही है, इंतजामिया की तरफ से कोशिश की जा रही है। हमारे साथ ही रहेगा मकसूद चौहान, को भी शामिल है, गुफ्तगू करते हैं। मकसूद, आप मुझे बताइएगा आप कहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर क्या सिचुएशन है और जो इवैक्यूएशन का प्रोसीजर है वो कहाँ तक पहुँचा है? जी बिल्कुल, आज भारत की जानिब से एक दफ़ा फिर आबी जारियत की गई है और इसी हवाले से मैं हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पानी का बहाव तेज़ और सतह जो है वो मुसलसल बुलंद हो रही है। इसी हवाले से इंतज़ामिया भी मुतारिक हो गई है और हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर जो हैवी मशीनरीज़ है, पत्थर हैं, रेत है और रेत से जो है वो बंद बनाए जा रहे हैं ताकि जो आबी जारियत की गई है दरिया चनाब में उससे बचा जा सके और जो शहरी आबादी है उनको बचाया जा सके। जबकि इस वक्त भी जो मैं जिस मकाम पर मौजूद, यहाँ पर मेरे अकब में आम के जो बागात हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। गंदम की फसल लगी हुई थी और उसके साथ साथ गन्ने की फसल यहाँ पर लगी हुई थी, वो इस वक्त ज़ेर आब आ चुकी है। इंतज़ामिया की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन भी जा रहे हैं। 1122 यहाँ पे हमें काफ़ी मुतारिक नज़र आई, जो बेट के इलाकों में जा रही है और वहाँ पे जो मकीन जो पानी में फंसे हुए हैं उनको वहाँ से निकालने की जो कोशिश है वो जारी हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे इंतज़ामिया की जानिब से जो नकल मकानी करके आने वाले जो लोग हैं उनके लिए खैमा बस्तियाँ भी कायम की जा रही हैं ताकि जिनको नकल मकानी करके यहाँ पर लेके आया जा सके उनको खैमे में ठहराया जा सके, उनके खाने पीने का जो एहतमाम है वो भी किया जाएगा। ठीक है, सैलाबी सूरत हाल है, जो शहरी हैं वो परेशान हैं, फसलें ज़ेर-ए-आब हैं। हमारे नुमाइंदगान मुसलसल हमें अपडेट करें। आप सबका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपसे गाहे बगाहे तफसीलात लेते रहेंगे।